भाभी। हाँ सना। सब इंतजार कर रहे हैं लोटा पार्टी में तुम्हारी वेलकम का। तुमको जो प्रॉब्लम ना लगती ऐसे खुले में जाना? अरे शर्मा रही है हमसे। सारी लाज शर्म छोड़कर लग जाओ काम पे। क्या चाहती हो जया? तुम्हारी तरह ससुराल छोड़ दें? हमारे तो मायके में भी शौचालय ना है। पर ऐसा क्या हो गया है? बहू ने मुंह तो ढक लिया था ना। तो फिर आज से इस घर में घूंघट दुपट्टों की जरूरत ही ना है। If you change nothing, nothing will change. नमस्कार, मैं रेखा चौधरी। यशस्तन प्रतजय मुत्तम कुर्ये जलाशय शतस्तनम परिशार्तम त्रियवनम चतुर्गुणम। मनुस्मृति में लिखा ये श्लोक कहता है कि घर से दूर जाकर ही शौच करना चाहिए। धरा सोच न गुरु विद्या शुद्ध महापास्ता कर्तव्य महस्ता शुद्धि विद्यांता। इसी के आगे लिखा ये श्लोक कहता है कि किसी नदी या पानी के आसपास शौच नहीं करना चाहिए और शौच के बाद हाथों की शुद्धि करनी चाहिए। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है जहाँ की आबादी 1 बिलियन से भी अधिक है, जो लगभग पूरे संसार का 17% है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश की 355 मिलियन महिलाओं और लड़कियों के पास शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है, और जिनके पास ये सुविधा उपलब्ध है वो लोग शायद धर्म और संस्कृति के नाम पर उपयोग ही नहीं करते हैं। भारत प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों की भूमि रहा है, जहाँ लोग एक दूसरे की शुद्धता और स्वच्छता का ख्याल रखते हैं। वो शुद्धता जो ऊंची जाति और नीची जाति के बीच फर्क करवाती है, ना कि वो शुद्धता जो हम सबके शरीर से जुड़ी हुई है। बिहार के जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट के एक गांव में 11 साल की बच्ची रोज की तरह अपने घर से दूर शौच के लिए खेत में गई थी, लेकिन किसी भी अनहोनी के डर से बेखबर उस बच्ची के साथ उसी दिन 5 मई को रेप कर दिया जाता है। आगे सुनिए। 28 अप्रैल 2013 को बिहार के ही नौबतपुर में जब एक लड़की शौच के लिए रात को घर से बाहर निकलती है, तभी उस लड़की को कुछ गुंडों द्वारा अगवा कर लिया जाता है और फिर उसके बाद उस लड़की की रेप के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। यही नहीं, शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट के एक गांव में जब एक बच्ची को शौच के लिए जाना होता है तो उसी के गांव में 2 लोग उसके साथ रेप कर देते हैं। पूरे बिहार में ऐसी ही घटनाओं के 870 केस दर्ज किए गए थे। ये तो वो आंकड़े हैं जो हमारे सामने हैं। इनके अलावा कई केसेस तो हमें पता भी नहीं चलते हैं। अब भी कई लोग ऐसे होंगे जो शौच की समस्या पर ध्यान न देकर उन रेप करने वालों को बुरा भला कहेंगे, और कहीं भी क्यों ना, आखिर गलत किया है उन्होंने तो बुरा भला कहना तो लाजमी है। लेकिन हम कर भी कह सकते हैं, हम सिर्फ अफसोस जता सकते हैं, बाकी सब वो जाने। धर्म और संस्कृति वाले इस देश में लोगों को शौचालय में जाकर शौच करने की नसीहत देने पर लोगों का कहना होता है कि अब हम जिस आंगन में तुलसी लगाते हैं उसी आंगन में शौच नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारी घर की लक्ष्मियों को घर से बाहर जाकर खुले में अपने पिछवाड़े का प्रदर्शन करने पर हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा वो नहीं मैं कहती हूँ, क्योंकि उन्हें तो अपने घर में लगी अपनी पवित्र तुलसी की ज़्यादा चिंता है। चलिए ठीक है, ये तो इनके परिवार का कहना होगा, लेकिन औरतों को तो बाहर जाने में आपत्ति ज़रूर होगी। औरतों से ये प्रश्न पूछने पर कि अगर उन्हें कोई बाहर शौच करते हुए देख ले तो क्या होता है, तो जवाब होता है घूंघट था ना। अपने अंग प्रदर्शन करने पर उन्हें कोई परेशानी नहीं है, बस गलती से इस मुंह से पल्लू ना हट जाए। 2014 में लॉन्च हुए स्वच्छ भारत मिशन के तहत 100 करोड़ से ज़्यादा घरों में टॉयलेट यानी शौचालय बनवाए गए थे, लेकिन हम भारतीय अपनी आदत से मजबूर जो हैं, और फिर मज़ा भी तो खेतों में ही है। लोगों के घरों में शौचालय होने के बावजूद आज भी उनका व्यवहार परिवर्तन प्रमुख मुद्दा बना हुआ है।
2014 में उत्तराखंड के गांवों में 37,112 टॉयलेट्स बनवाए गए थे। आज 4,86,362 है। लेकिन अगर टॉयलेट है तो उसमें जाना क्यों नहीं है? एक कारण पानी की कमी। पानी की कमी के चलते लोग अपने घर से बाहर खुले में शौच को जाने को मजबूर हैं। इसलिए अब जहाँ एक लोटे में काम हो जाता है वहाँ क्यों ज़्यादा पानी बहाया जाए। खैर, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के सिरोही की तरफ जहाँ भी गांव के अधिकतर घरों में शौचालय है, लेकिन शौच के लिए नहीं, अलग अलग तरह के सामान रखने के लिए, उन्हें स्टोर रूम बनाने के लिए। अब सरकार करे भी तो करे क्या? शौचालय तो बनवा दिए, जागरूकता भी फैलाई कि हल्का होने के लिए खेत नहीं शौचालय का उपयोग कीजिए। लेकिन शौचालय का वास्तव में उपयोग ही नहीं होता है। उसे सिर्फ शौच के अलावा हर तरह के काम में लिया जाता है। शौचालय कितने बने, कहाँ बने, ये डेटा आसानी से मिल जाता है, लेकिन वास्तव में इसका कितना उपयोग हुआ है या कितना हो रहा है ये किसी को नहीं पता है। इसीलिए आज भी देश के 30% से 50% ग्रामीण खेतों में जाने को मजबूर हैं। अब चाहे इसे मजबूरी कह लें या खुद की मर्जी, सरकार अपने दायित्व से मुक्त हो चुकी है। लगभग 70,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी शौचालय बनवाने में खर्च कर चुके हैं। एक लंबे समय तक चलने वाले पारंपरिक व्यक्तिगत शौचालय की कीमत 4,000 रुपए से 5,000 रुपए के बीच में होती है। लेकिन गांव के कई मामलों में गांव के प्रधान और सरपंच या अन्य अधिकारी पैसे निकलवाने के लिए जाते तो हैं, लेकिन शौचालय का निर्माण नहीं हो पाता या बेकार संरचना बनवा दी जाती है। गांव के लोग इस गलतफहमी के खिलाफ ज़्यादा विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि वे तो खुले में शौच करने की अपनी लंबी आदत के कारण टॉयलेट का यूज़ करने के लिए इच्छुक ही नहीं है। हाँ, अगर टॉयलेट बन भी जाता है तो मजाल है, हम उसे शौच के लिए उपयोग लेंगे। अधिकतर केसेस में शौचालयों को या तो गोबर के उपले बनाकर रखने के लिए, कभी रसोई के रूप में इस्तेमाल होने के लिए या कभी खेतीबाड़ी के लिए फर्टिलाइजर्स के स्टोरेज के लिए काम में लिया जाता है। क्या बात है, मोदी जी ने शौचालय बनवाने के लिए पैसे लगाए और गांव वालों ने रसोई घर बना लिए। अभी आपको तय करना है कि शौचालय का इस्तेमाल करने के लिए लोगों को जागरूक करना है या फिर ये कहना है कि सारी लाज शर्म छोड़कर लग जाओ काम पे। सरकार द्वारा लाख बार कहने पर भी उन लोगों के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। बस इस समाज ने अपनी आंखों पर एक स्वच्छता की पट्टी बांध रखी है, जिससे जब ये समाज खोलेगा तो असल मायने में स्वच्छता क्या होती है ये पता चल पाएगा। तय आपको करना है, इस मिसाल को आगे बढ़ाना है और लोगों को बताना है कि जहाँ सोच वहाँ शौचालय केवल शब्दों तक सीमित नहीं है। इसे आगे बढ़कर असल जिंदगी में ढालकर एक नया परिवर्तन लाना भी जरूरी है। नमस्कार।